So here we are once again for class 9th. Today's topic is mathematics exercise 4.3 जो कि नए एनसीईआरटी सिलेबस से कट हो चुका है, बट स्टिल आप सबकी डिमांड पर इसका भी वीडियो शूट होगा। ये लेक्चर भी कराया जाएगा क्लास में, क्योंकि लेक्चर कराया जाएगा तो ये भी चीज यूट्यूब पर अपलोड डेफिनेटली होगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। देखिए, हमने ये सीख लिया कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन प्लॉट करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। हमें स्टेटमेंट दिया है तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं सीखा हमने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे अरेंज किया जाता है, और के की वैल्यू निकालनी भी सीखी। यहां तक सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज में कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन, दिए गए लीनियर इक्वेशन से आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस तरह से दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप ग्राफ बनाते हैं। आज की ये पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कितने हैं इसमें? 4। ठीक है, बताओ पहला क्या है? x plus 5 हाँ is equals to 4. is equals to 4। ठीक है, नाउ योर फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equals to 4। देखो, जब भी आप ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आप x या y, जिस चीज को इससे सेपरेट कर रहे हैं यानी अलग कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट 1 रखोगे, तभी बगल वाले में वैल्यू रखते जाओगे और करस्पॉन्डिंग y या x की वैल्यू मिलते जाएगी। यहाँ पर देखो, x का भी कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट, यानी कि चाहे मैं x को उधर रख दूं या y को उधर रख दूं, दोनों की ही केस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो x या y, कुछ किसी को भी रख दो, y को रख दो, चलो y is equals to 4 minus x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप x की वैल्यू रखते जाएं और y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। यहां पर अपने कैलकुलेशन को तेज रखना, स्पीड को तेज रखना, और समझ में आए तो एक एक पॉइंट्स करते चलना। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर x ही लिखा जाता है और यहाँ पर y, क्योंकि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जो भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो हमेशा कैसे लिखते हो? x, y, y, x लिखते हैं क्या? नहीं, कैसे लिखते हो? x, y। दूसरी बात कि अगर आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट निकाले तो भी आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, और अगर 2 पॉइंट्स भी हैं तो कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए वो पॉइंट्स पर्याप्त हैं। बट यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, आप 3, 4, 5 भी ले सकते हैं, कम से कम 2 लेना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू जरा 0 रखो, y क्या हो जाएगा करके देख लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। x की वैल्यू at x is equals to 0 पर, at x is equals to 1 पर, तो y is equals to 4 minus 1 that is 3। x की वैल्यू 1 पर y 3। इसी तरह x की वैल्यू 2 पर y क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए इसे ग्राफ पर बनाते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, ये आपकी होती है x एक्सिस, ये आपकी होती है y एक्सिस। इसे हम कहते हैं ओरिजिन, जो होता है 0,0। चलिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिया x, 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वन इज 5। आप जब भी इसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, वहां पर आपको बॉक्सेस बने होते हैं, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि मैं मैन्युअली हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको समझ में आएगा। चलिए y पर ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखा क्योंकि मुझे काम नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा।
-1, -2, -3, अगेन -4, अगेन यहाँ पर आते हैं -1, -2, -3, -4, पहला पॉइंट क्या है 0,5 कहाँ मिलेगा? सॉरी 0,4, पहला पॉइंट है 0,4 कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4, तो ये रहा 0, 4 कहाँ रहा? ये, तो पहला पॉइंट हो गया आपका, दैट इज 0,4। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं 0,4। दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा? 2,3 कहाँ मिलेगा? 2 है आपका 1,3 सॉरी 1 है आपका ये और 3 है आपका ये, तो ये मिलेगा आपका 1,3। अगेन 2,2, 2 है आपका ये, अगेन 2 है आपका ये, तो आपको पॉइंट मिलेगा कुछ यहाँ पर। अगर आप इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो जो ये आपको लाइन ड्रॉ होगी, ये कैसी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। किस एक्सिस को दिखाती है ये लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यही बनाया था हमने, बस यही है इस इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? तीनों को आई? अच्छे से आई? हाँ बोलो क्या हुआ? y कर रही है, x कर रही नहीं, y कर रही है। क्या? हाँ तो वही लिखा है बेटा मैंने, 1,3 ही है वो पॉइंट। ये नहीं, ये देखो 1 और ये 3, तो पॉइंट यहीं पर है, वो 1,3 ही कहलाएगा पॉइंट आपका। मैम वो x प्लस 4 दिया है तो उसका स्ट्रेट लाइन है, वो 4 3 है। नहीं, ये कि जैसे जैसे आप पॉइंट्स डालते जाएंगे वैल्यूज मिलते बस वो ड्रॉ करना होता है। देखो पहली चीज ये समझो कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनते कैसे हैं। नाम ही लीनियर है, नाम ही रैखिक है, तो ग्राफ भी लीनियर मिलेगा, रैखिक मिलेगा, यानी कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का कोई अंत है क्या? आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे, आप पॉइंट्स जितनी यहाँ पर अनंत बिंदुएं हैं, ये तो मैंने कुछ एक 3 पॉइंट्स लिए, लेकिन इन 3 पॉइंट्स के बीच में या जहां तक मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप वैल्यूज रखते जाएं, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। आप माइनस में वैल्यू रखिए, लाइन ऊपर भी जा सकती है, ये लाइन नीचे भी आ सकती है, डिपेंड्स कि आप वैल्यू कैसी रख रहे हैं, आपको बदले में कैसी वैल्यू मिल रही है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ये 4 पर खत्म हो रहा है, वो एक इक्वेशन है कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 आनी चाहिए। आप जब दोनों को जोड़ें तो उसका सम 4 आना चाहिए। 0,4, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4। समझ पा रहे हो? यानी कि जब आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ें जो आपने पॉइंट्स पर रखा है, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन कहती है। क्या ये बात समझ में आई? एक और करते हैं, x माइनस y x माइनस इज इक्वल्स टू 2। चलिए तीसरा क्या है? y इक्वल्स 3 बेटा कुछ पूछना है दोनों बच्चों को? आपको कुछ पूछना है? देखिए चलिए कम ऑन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। अगर आप इसे ऐसे लिख दें, क्या y माइनस में है ना, उधर भेज दो, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस y की वैल्यू रखते जाओगे x मिलता जाएगा, यानी बिल्कुल इसी की तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई गेस आप ये कर लेंगे। जो ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए भी आज का ये होमवर्क है। नहीं कर पाएंगे तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है y प्लस 3x। यहां पर देखो आपको पहले से बनाकर दिया हुआ है, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अलग अलग करना पड़ रहा है? आराम से x की वैल्यू रखते जाओ, y मिलता जाएगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी क्वेश्चन के डिजाइन में अंतर है, तो एक बार करना तो बनता है। ठीक है, x की वैल्यू, चलिए x की वैल्यू रखिए 0, तो y क्या आ जाएगा
0, x की वैल्यू रखो 1, 3 1 जा y क्या आ जाएगा 3, x की वैल्यू रखो 2, y क्या आ जाएगा 3 2 जा। क्या ये बात समझ में आई? क्या मुझे ये बात लिखकर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? बहुत आराम से कर लेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0, वैल्यू आ जाएगी 0। एट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, वैल्यू आ जाएगी 3। अगेन एट x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा। चलिए ड्रॉ करते हैं अब इसे। अगर आपका मन कर रहा है कुछ चेंज देखने का तो आप इस 2 की जगह या इस 1 की जगह एक और वैल्यू, चलिए मैं ले लेती हूँ। एट x इज इक्वल्स टू -1 तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 दैट इज -3। यानी अगर मैं इसे एक बॉक्स और बढ़ा दूं कि आपको मजा आए ड्रॉ करने में, तो आपने क्या रखा, x की वैल्यू -1 और y आपको मिल गया -3, बस और ज्यादा तो कुछ भी नहीं। चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। फिर से वही सब 0, 0, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन 0, 0, 1 2 3 4 5 6, आगे जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, जरूरत भी नहीं है इसके आगे, -1 -2 -3 -4। चलिए ड्रॉ करते हैं। 0, 0 तो पहला पॉइंट आपको यहीं पर मिल जाएगा। 1, 3 कहाँ मिलेगा भाई, 1 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 3, तो आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अगेन 2, 6 2 है आपका यहाँ पर, 6 है आपका ऊपर, तो आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अगेन एक और पॉइंट हमने ले लिया था, दैट इज 1, -3, तो 1 तो आपका यहीं पर है, -3 कहाँ है, -3 है यहाँ पर, तो आप अच्छा वैल्यू -1 पर -3 मिल रहा है, सॉरी लास्ट है -1, -3, तो -1 है आपका ये, -3 है आपका ये, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी यहाँ पर। अब अगर आप देख पाए तो इसको ड्रॉ करने पर क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है? होता क्या है ना कि मैन्युअली ड्रॉ करते वक्त वो छूट ही जाता है। हाँ बनेगी, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि मुझे यहाँ पॉइंट मिला है, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ लाइन बनेगा। इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल्स टू 3x। आई गेस ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। इसका पार्ट नंबर 2 एंड व्हाट इज द पार्ट नंबर 4 बताएंगे थोड़ा। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। आई गेस ये भी आप कर पाएंगे, मैं इसको डिजाइन कर देती हूँ। y इज इक्वल्स टू क्या, 2x माइनस प्लस करोगे, इधर लेकर के आओगे 3 - 2x, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ प्लस में था, उस तरफ गया क्या हो गया माइनस में। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। x y, x की वैल्यू 0 रखो, y क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 रखो, y क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो, y क्या मिल जाएगा। क्या ये सॉल्व कर पाएंगे आप? करके भी दिखा देती हूँ। एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू 0, दैट इज क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 है, माई मिस्टेक, तो यहाँ पर 3 0 0, यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। एट x इज इक्वल्स टू बेटा 3 0 2 इंटू 0 क्या होता है, किसी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ना, तो 3 में से 0 माइनस करोगे 3 आएगा कि 1 आ जाएगा।
ठीक है, चलो x की वैल्यू 1 रखने पर y इज इक्वल टू 3 माइनस, यहां ध्यान देना, अब यहां पर आपने x की वैल्यू 1 रखी, अब आप ये कह सकते हैं कि 3 माइनस 2 और वैल्यू आपको क्या मिली 1। अगेन क्या रखा मैंने, x इज इक्वल टू 2, चलो तो y इज इक्वल टू क्या है भाई 3 माइनस 2 दैट इज 3, वैल्यू देखो आगे 2 2 जा 4 लेकिन माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, और ये है आपका गिवन ग्राफ। क्या इस वैल्यू को आप ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट आपके लिए एज अ होमवर्क।